हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस गणित के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे गणित विषय की पाठ योजना और पाठ योजना संख्या है 5। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पाठ योजना संख्या 5 लिखा हुआ है। आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है विद्यालय का नाम लिखनी होती है। आप जिस भी विद्यालय में पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्रमांक। उसके बाद कक्षा आप जिस भी कक्षा के लिए लेसन प्लान बनाएंगे उस कक्षा का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे कक्षा है 6। उसका है विषय गणित है। प्रकरण है घनाभ, ठीक है। और उप प्रकरण है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उप प्रकरण में आप घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का भी बना सकते हैं या फिर घनाभ का आयतन का भी लेसन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये दोनों ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेसन प्लान की ज़रूरत है। मैं 2 या 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद है अवधि 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है। उसके बाद है दिनांक, ठीक है। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, मैं 2 या 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखिएगा, ठीक है। ये सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तथा यहाँ पे आप गणित विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप 8 से 10 पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को गणित की अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का हल करने की योग्यता देना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र छात्राएं घनाभ से संबंधित तथ्यों का प्रतिस्मरण कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्र घनाभ से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं घनाभ के प्रयोग कर प्रश्नों को हल करने में समर्थ होंगे। उसका चौथा पॉइंट है घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मॉडल, चार्ट पेपर, चौक, डस्टर आदि आते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण विधि। आप किन किन विधियों के द्वारा आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। तो किन किन विधियों के द्वारा देखिए, पहला है क्रियाकलाप सह प्रदर्शन विधि तथा आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना, ठीक है, जो कि लेसन प्लान का इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अगर ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, उसमें भी कोई गलतियां नहीं होगी। तो चलिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट है 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। पहला में लिखना है क्रम संख्या, दूसरा में छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे, ठीक है। उसका छात्र छात्राएं क्रियाकलाप, ठीक है। तो इसमें क्रम संख्या में लिखना है पहला नंबर छात्राध्यापक क्रियाकलाप में। इसमें छात्राध्यापक कुछ प्रश्न के द्वारा मिनिमम 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है बच्चों आप सभी कहाँ रहते हैं। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, घर, ठीक है। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक करेंगे, यहाँ पे घर हुआ आंसर, तो घर से एक प्रश्न करेंगे घर बनाने में किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो छात्र क्या उत्तर देंगे, रेत, सीमेंट, सरिया, ईंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछेंगे ईंट की आकृति कैसी होती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, घनाभाकार, ठीक है। तो हमारा प्रकरण क्या था, घनाभ, तो यहाँ पे आ गया घनाभाकार, ठीक है।
तो यहाँ पे घनाभ आ गया। उसके बाद छात्राध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे। पाठ की घोषणा करते हुए कहेंगे, आज हम लोग घनाभ और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि घनाभ प्रकरण है और हमारा उप प्रकरण क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक, उसके बाद तीसरा कॉलम में छात्र छात्राएं क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखना है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखना है घनाभ की परिभाषा। ठीक है, तो उसके बाद घनाभ का परिभाषा देना है। घनाभ क्या है, घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी 3 राशियाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घनाभ में 12 कोरों की संख्या होती है तथा एक घनाभ के समांतर फलकों के 3 युग्म होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाकलाप में लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में घनाभ का चित्र ड्रॉ करना है। ठीक है, और लिख देना है कौन सा लंबाई है, कौन सा चौड़ाई है और ऊंचाई कौन सा है। ठीक है, ये वाला लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये वाला चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छात्राध्यापक पूछेंगे घनाभाकार आकृति वाले वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे ज्यामिति बॉक्स, ईंट। यहाँ पे जो भी घनाभाकार होगा उन सभी का उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पे मैच बॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है शिक्षण बिंदु पर और छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर उसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, घनाभ के 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल का योगफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ये लिख देना है छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखना है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यामपट्ट कार्य पर क्या क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू बी, EFGH का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू बी, ADHE का क्षेत्रफल इक्वल टू B इंटू एच, BCGF का क्षेत्रफल इक्वल टू B इंटू एच, ABFE का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू एच और DCGH का क्षेत्रफल इक्वल टू L इंटू एच। ठीक है, L मतलब लंबाई, B मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, H मतलब हाइट। ठीक है, यानी कि ऊंचाई। उसके बाद यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू सबको ऐड करने के बाद हो गया 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला निकालने के बाद छात्राध्यापक स्वयं ही एक प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे बच्चों को। तो यहाँ पे प्रश्न है, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख देना है। दिया है लंबाई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट कर देना है फॉर्मूला पे। उसका इक्वल टू कितना आंसर निकल गया, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाकलाप में लिखा जाता है वो श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा जाता है। ठीक है, देखिए श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद छात्रों को एक प्रश्न देंगे, छात्र समझ रहे हैं कि नहीं इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है छात्र के लिए प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न है मेरी बॉक्स के घनाभाकार है जिसकी बॉक्स की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्राएं क्रियाकलाप में लिखना है। छात्र प्रश्न को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, और कोई एक छात्र श्यामपट्ट पर प्रश्न का हल बनाएंगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्व आंसर है वो श्यामपट्ट कार्य पर यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक और एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्न है, एक घनाभाकार साबुन के डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई भी दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हल लिखा हुआ है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। घनाभाकार साबुन की डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला से पुट कर देना है। आंसर कितना हो गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है उसी को श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखना होता है। तो देखिए श्यामपट्ट कार्य पर भी कैसे लिखा हुआ है, और छात्र छात्राएं क्रियाकलाप पर छात्र प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखेंगे एवं प्रश्नों के हल को समझेंगे, इस तरह लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति यानी कि रिक्रिएशन किया जाता है फिर से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आज हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछकर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है, घनाभ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में 1 से 2 प्रश्न दिए जाते हैं ताकि बच्चे शिक्षक पर ही निर्भर ना रहें और स्वयं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, तो गृह कार्य में शिक्षक गृह कार्य देते हैं और उन्हें बच्चों को बोला जाता है कि आप इसे घर से करके लाइएगा, ये चेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें इस घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस तरह आप प्रश्न दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।